सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आज हम बनाएंगे बर्फ़ी कतली। आप बता सकते हैं क्या इसे देखकर कि ये मैंने किससे बनाया है? शायद कोई खाकर भी नहीं पहचान पाएगा कि ये किससे बनाया है, क्योंकि इसको मैंने दूध यानी मावा बना के और कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक लौकी से बनाया है। तो इसे आप लौकी की लौंस जो होती है वो पतली होती है, बट मैंने इसको कतली की तरह जमा के बनाया है बर्फ़ी के पीस में। तो ये यूट्यूब पे इस तरह की कतली आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी ड्राई बनी हुई। पहली बार ही आपने ये देखी होगी। और आप देखना, आप पूरा यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपको इतनी अच्छे से जैसे कि हम मावा की कतली जमाते हैं ऐसी बनी हुई है ये। तो और इसे हमने बहुत ही बेसिक सामान से बनाया है। और इसका सबसे इजी मेथड मैं आज आपको बताती हूँ। ये मेरी तरीके से मैंने जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने खुद की अपने मन से बनाया है इस रेसिपी को, और बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है। जितने मन से मैंने इसको बनाया था उतनी ही अच्छी बनी है, और टेस्ट में तो बस वाव है। और बहुत टेस्टी बनी थी, और इतना अच्छा था कि ऐसे नहीं है कि चम्मच से खानी पड़ रही है आपको या टूट रही है लेने में, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बनी है, और एकदम ऐसे लग रही है जैसे गुड़ के ढेले होते हैं ना, गुड़ के जो पीस होते हैं उस टाइप से बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और देखकर आप समझ रहे होंगे, पता लगा रहे होंगे कि कैसा लग रहा है। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये खोए की लेयर सी हो गई है और लौकी हो गई, तो उसकी मदद से हमने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक लौकी, और उसको अच्छे से हम छील लेंगे। लौकी अगर कच्ची होगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी ये लौकी थोड़ी सी पकी हुई निकली थी, बीज थे हल्के पुल्के से, वो मैंने निकाले तो हैं, लेकिन आप अगर एकदम कच्ची लौकी हो ना तो बहुत अच्छी रहेगी। ये लौकी करीबन 1 केजी के करीब में होगी। एक लौकी यहाँ वेट के हिसाब से नहीं देते, वो मतलब गिन के देते हैं कि ये इतने का है, एक पीस 20 30 ऐसे देते हैं। तो एक पीस थी ये, मैंने कद्दूकस किया इसको। पिछली बार जब मैंने लौकी की आपको बना के दिखाई थी तो मैंने मिक्सी में पीस लिया था, इस बार मैंने कद्दूकस करके बनाया है। और इसमें कोई पानी नहीं डाला था मैंने, जो लौकी का पानी होता है ना उसी के जैसे लौकी रुसी और उसी को एक भगोने में डाल के, और उसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है, उबाल लिया है। और ये इसी लौकी का पानी है, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। बस कद्दूकस की हुई लौकी को एक भगोने में डाला और ऐसे ही रख दिया गैस पे, थोड़ा सा ढक्कन बंद करके, और फिर ढक्कन हटा दिया। जब उबाल आ गया तो 10-15 मिनट में ये उबल गई है। इसका पानी हम अच्छे से छान लेंगे छलनी से, और इस पानी को फेंकेंगे नहीं। इस पानी से हम ना आटा गूंद लेंगे। मैंने आटा गूंदा था, अगर आप चाहो तो आटा गूंद सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसे फेंक भी सकते हो। फेंकने से तो अच्छा है कि आप इसे पौधों में दे दो, इस पानी को। भाई वेस्ट मत करो, मुझे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता कुछ भी। चलिए, और ये लौकी का पानी मैंने लौकी को ना पूरा अच्छे से निचोड़ लेंगे। लौकी बहुत गर्म है, इसलिए मैं चम्मच से ही दबा दबा के उसका सारा पानी निकालने की कोशिश की है, और निकल भी गया है। थोड़ा बहुत रह गया होगा तो कढ़ाई में जल जाएगा। और उसको मैंने एक उसमें रख दिया डोंगे में, उसे मैं बाद में आटा लगा लूँगी। और ये मेरा दूध मैंने 2 लीटर पकाने के लिए रख दिया है। 1 लीटर लौकी थी, 2 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको गाढ़ा कर लेंगे, एकदम खोया बनाएंगे टाइट। तो इसको उबालने रख दिया है जब तक मैं अपनी लौकी वगैरह और गोला वगैरह कद्दूकस। इसमें मैंने ना आधा गोला लिया था, जो सूखा गोला आता है ना साबित वाला, वो आधा लेके मिक्सी में मैंने उसको पीस लिया है। तो वो एकदम मतलब बारीक बारीक पिस गया है, जो दांतों में नहीं हिलगेगा। बच्चों की शिकायत रहती है कि दांतों में फंस रहा है, वो ऐसा नहीं होगा। तो जब हमारा खोया एकदम से भुन गया है, और चौथाई भी नहीं रहा होगा 2 लीटर में, और इसमें मैंने वो मतलब एकदम से गाढ़ा नहीं होने दिया था खोए को, क्योंकि लौकी उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। अब मैंने इसमें लौकी डाल दी है जो उबाली थी। और ये देखिए कद्दूकस किया हुआ मैंने एक छोटा गोला था, अगर बड़ा गोला है तो आप आधा ले लीजिए, या फिर पूरा डालना चाहो तो पूरा भी डाल सकते हैं। मैंने लगभग पूरा ही गोला एक ले लिया था छोटा, तो वो डाल दिया है। और अच्छे से उसको चाकू से कट करके मिक्सी के जार में डाल के, और एक फाइन सा उसका पाउडर सा बना दिया है, जैसे मार्केट में आता है ना वैसा ही इसमें डाल दिया है मैंने। अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को।
और मैंने चीनी ली है। तो चीनी क्या है ना, जितना हमारा ये है इसका 3/3 हम, जैसे कि 6 कटोरी हम मान लीजिए ये मटेरियल होगा तो 2 कटोरी चीनी डालेंगे। 1/3 के हिसाब से मैंने इसमें चीनी डाली है। और आप अपने मीठा तो ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, इतना तो सभी को पता ही होता है। और फिर हम लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं किचन में काम करके कि 19-20 कुछ होता है तो हम लेडीज़ संभाल लेती हैं। तो मेरे को लगता है कि आप लोग इसको समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग देखकर समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। और ये देखिए चीनी को हमने मिक्स कर दिया है। चीनी को 2 पार्ट में आप हल्का हल्का करके डालें। और इसको पानी सा, चीनी क्या है ना पानी छोड़ती है, चाशनी बन जाती है, तो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है ना, तो पतला हो जाता है। आप किसी भी उसमें डालें इसको, वो पतला हो जाएगा। चाहे सूजी का हलवा बनाए, कुछ भी बना रहे हो आप, तो आपको पता ही है। तो इसको हम ना चलाते रहेंगे क्योंकि अभी इसको हमें गाढ़ा करना है। हमें क्या है, लौंज, लौकी की लौंज जो होती है उस टाइप से चम्मच से जो खाते हैं वो वाली नहीं बनानी है, हमें बनानी है कतली। जैसे हम मेवा पाक की कतली बनाते हैं या ड्राई फ्रूट की कतली बनाते हैं, चिक्की आती है ना, उस टाइप की बनेगी हमारी ये। तो बस इसमें हमने कोई कलर नहीं डालना है, कोई हमने ड्राई फ्रूट इसमें ऊपर से नहीं डाला है, सिर्फ एक गोला ही डाला है। और चीनी, लौकी, दूध, 4 चीज़ के अलावा हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। 5वीं हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, है ना, इलायची पाउडर। ये पूरा बन जाएगा उसके बाद डालेंगे। ये देखिए मैं आपको गोला अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, वहाँ दिखा नहीं पाया। तो गोले को क्या किया था, मैंने कट किया था छोटा छोटा, जिससे कि मिक्सी के जो ब्लेड हैं वो ख़राब ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये देखिए चलाते चलाते इसको ये गाढ़ा होने लगा है। और अब ये बनने, मतलब इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उस टाइम पे मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला। इलायची पाउडर क्या होता है ना, मैं पीस के रख लेती हूँ। मिक्सी का जो छोटा वाला जार होता है ना चटनी वाला, बस उसी में मैं उसको पीस लेती हूँ फाइन सा पाउडर बना के, और एक उसमें भर के रख लेती हूँ, एयर टाइट जो बॉक्स जैसे आते हैं छोटे छोटे। और उसी में से मैं जब मुझे यूज़ करना होता है डाल लेती हूँ, तो इजी हो जाता है। और साबुत वाली जो है वो दांत में फंसती है और इसका फ्लेवर आएगा बट पता नहीं चलेगा कि इसमें डाला क्या है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्या, दूसरी बात क्या है ना, जब ये बनेगा ना तो आप कैसे पहचानेंगे कि अब हमें ये बंद करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप करछी से इसे करेंगे ना, तो वो अपनी कढ़ाई में से ना जगह छोड़ेगी, मतलब कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। ये बैटर जो है आपका, जो आपने ये बनाया है लौकी और इसका मिश्रण, ये छोड़ने लगेगा। जैसे आप जहाँ भी करछी चलाएंगे वहाँ से ये हटने लगेगा, कढ़ाई एकदम साफ़ नज़र आएगी आपको। और दूसरी बात कि इसमें ना वाइट वाइट से चाशनी में ना बबल से दिखाई देने लगेंगे। जैसे चीनी होती है ना, चीनी वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, एकदम सफ़ेद सफ़ेद इसमें झाग से दिखाई देने लगते हैं, हल्के हल्के चारों तरफ से। तो आप समझ जाइए कि अब इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हो गया। तो मैंने गैस को स्लो कर दिया है, उसे चलाती जा रही हूँ, रुकना नहीं है, हल्का हल्का बीच बीच में। और एक थाली में मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा घी लगा लिया है ग्रीस करने के लिए, उसको पूरा चिकना कर दिया है थाली को। और अब ये मैंने गैस बंद की है इस टाइम पे, और इसको चलाते रहेंगे। बहुत गर्म है, बहुत सावधानी से हमें करना पड़ता है, और इसको ज़रा भी हमें वेट तो करना ही नहीं है भाई। और इसको तुरंत ही हमें थाली में डालना है, वरना ये इसी में बन जाएगा और हम इसे कोई शेप नहीं दे पाएंगे। जैसे कि आप इसे किसी भी शेप में कट करना चाहें, तिकोना, चौकोर, या फिर जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो, छोटा बड़ा पीस, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खट्टा हो जाएगा और एकदम ऐसे गुड़ जैसा ढेला बन जाएगा, जैसे गुड़ का बेला होता है। तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखिए। और जैसे ही ये बन जाता है मैं इसको उसमें तुरंत ही ट्रांसफ़र करूँगी। गरम है, पहले मैं इसको थोड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा ना, ये कढ़ाई में से पूरा अपने आप छुट के और उसमें गिर जाएगा। तो एक बार मैं इसको अच्छे से चला के मिक्स कर दूँगी तो ये, और जल्दी से उसमें फिर मैं प्लेट में डाल दूँगी। जब मैं प्लेट में डालूँगी ना तो ये आराम से गिर जाएगा, इसलिए ये मैं छोटी छोटी ट्रिक आपको बता रही हूँ। ऐसे ही डालूँगी तो वो चिपक जाएगा। और कढ़ाई में वेट है, एक हाथ से अगर मैं मान लीजिए इसको पकड़ूँ और एक हाथ से करछी से उसमें डालूँगी तो वेट नहीं ले पाता है ना, हमारा हाथ का जो पोंचा होता है। मेरा तो भाई नहीं लेता है, मेरे को तो वैसे जॉइंट प्रॉब्लम है ही।
तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, पहले इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ कढ़ाई में ही, और फिर थोड़ा सा टच करके उसको, और वापस उसमें पूरा एक साथ गिर जाता है तो कढ़ाई हल्की हो जाती है, फिर हमें एक हाथ से हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारा बैटर कढ़ाई में निकाल के ले लिया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसमें हमें कोई तामझाम या कोई भी ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गोला भी नहीं है तो सिर्फ आप लौकी और दूध से भी ये मिठाई बनाकर आप अपने कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं जन्माष्टमी पर, ठीक है ना। बस चीनी चाहिए, दूध चाहिए, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मान लीजिए आधा किलो आप लौकी लीजिए, 1 लीटर दूध ले लीजिए। मैंने 2 लीटर लिया था 1 केजी में लौकी में। और गोला मैंने अपनी इच्छा अनुसार डाला है। अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सिर्फ चीनी, लौकी और दूध से, है ना, 3 चीज़ों से, और इलायची पाउडर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप ये 3 चीज़ों से इतनी बढ़िया भोग की थाली बना सकते हैं, अपनी कतली बना सकते हैं। बिल्कुल निराश ना हो, जो भी चीज़ आपके पास है आप उससे बना सकते हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं, है ना। घर में जो भी पड़ा हुआ है आपके पास ड्राई फ्रूट आप उसका यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने भी देखो है फिर भी नहीं डाला, क्योंकि एक तो ड्राई फ्रूट की मैंने कतली बनाई हुई है। अब सभी में ड्राई फ्रूट डाल दो तो एक अलग अलग फ्लेवर नहीं नज़र आएगा, है ना। हमें चाहिए लौकी की गजक बोलो, कतली बोलो, या आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे दो भाई, टेस्ट तो आपका बढ़िया ही आने वाला है। ये देखिए जब ये ठंडा हो गया ना तो मैंने इसके पीस किए। अब आप देख सकते हो इसके पीस कितने बढ़िया हुए हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसे ही किसी को दिखाएंगे ना, अगर वो खा के, तो उसको हो सकता है कि फ़ील हो कि ये शायद लौकी की बर्फ़ी या कतली गजक जो भी है, पर आप देखकर वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता आपको कि ये क्या है। देखने से बस यही लगेगा कि ये कुछ तो बढ़िया दिख रहा है खाने में। जैसे हम केक वगैरह होता है ना, उस तरीके के मैंने पीसेस किए हैं थोड़े बड़े साइज़ में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी और खाने में भी टेस्टी होगा। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया, झूठा भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये भोग के लिए ही बना के रख रही हूँ सारी चीज़ें। मेरे से एक साथ नहीं होती है, मैं धीरे धीरे बना लूँगी। तो वही है, दूध वगैरह और ये क्वांटिटी देखने में ज़्यादा लगती है, लेकिन बनने के बाद एक ही प्लेट में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं वेट में 1 केजी से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि लौकी थी, दूध था 1.5, क्योंकि भाई घर का जो सामान होता है लगता है कि इतना ही होगा, लेकिन जब वेट कराने जाओगे ना तो 2 केजी से कम तो नहीं निकलेगा। 2 नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत कम होगा, पर 2 केजी के आसपास तो निकल आएगा। और देखने में इतना अच्छा है, आप किसी को भी देंगे, प्रसाद में दो या फिर आप किसी को खाने के लिए दोगे, वो आपकी तारीफ़ ही करने वाला है भैया। और आपसे पूछेगा बार बार कि आपने कैसे बनाया और ये किससे बनाया, वो पूछेगा ज़रूर जो भी खाएगा कि किससे बनाया है। ये तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आप पहचान के बता नहीं सकते कि ये किसकी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है भाई, एक बार ट्राई ज़रूर करो मेरे कहने से, और बहुत अच्छा है। और आपका भी अगर आप सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और ध्यान से वीडियो सुनोगे और देखोगे ना, तो आपका सेम टू सेम बनेगा, ये तो गारंटी है। अगर आप कुछ मिस करोगे तो भाई उसकी तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ ना। तो आप देख लीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी, है ना, आपका जवाब ज़रूर दूँगी मैं। और अगर आपको भोग के लिए और कुछ ऐसे बनाना है कि ये बताओ, तो वो भी आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट रेसिपी वो ट्राई करूँगी बनाने का। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था जलेबी के लिए, वो भी हम बनाएंगे जलेबी, लेकिन पहले क्या है ना, मैं थोड़ा जन्माष्टमी वाले जो भोग के लिए जो सामान होता है मैक्सिमम जो चला आ रहा है, हमारी नानी दादी के ज़माने से हमारी मम्मी बनाया करती हैं, तो वही मैं पहले वही पूरा कर लेते हैं जो बनाते थे, फिर आगे करेंगे।